सर, क्या बिजली के किराए बढ़ सकते हैं? क्योंकि कंज्यूमर की बड़ा रहता है कि बिजली किराया नहीं बढ़ने चाहिए। तो मीटर्स का बड़ा इस समय क्योस चल रहा है और बिजली डिपार्टमेंट की तरफ से कोई सफाई नहीं आ रही है। लोग बड़े परेशान हैं, बिल्स काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। इस पे एक तो डिपार्टमेंट क्या कर रहा है और एक और लोगों की जो ग्रीवेंस है कि जो मीटर्स हैं वो पोल के काफ़ी ऊपर लगाए जा रहे हैं, जिससे एक आम आदमी अपनी रीडिंग भी नहीं देख पा रहा है। उसके पीछे कुछ सेक्शंस तो कह रहे हैं कि मीटर नहीं लगने चाहिए और प्रोटेस्ट भी काफ़ी हो रहे हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए क्या, हाँ, जहाँ मीटर लग रहे हैं लोगों को परेशानी नहीं है बिल देने में, लेकिन कहीं ऐसी जगह है जहाँ पर मीटरिंग नहीं हुई है, तो वहाँ पर क्या कर रही है डिपार्टमेंट? जैसे खास करके कुछ ऐसी बस्तियाँ बनी हुई हैं जहाँ पर अभी तक कोई मीटरिंग नहीं है। रोहिंग्याज यहाँ पर इलीगली रह रहे हैं, उनकी कोई वायरिंग नहीं है। वो आज भी जो है मतलब वो कुंडी सिस्टम पे जो है उनका सिस्टम चल रहा है। उनकी वजह से काफ़ी बिजली कंज्यूम होती है और आम आदमी को उसका नुकसान होता है। क्या आने वाले दिनों में बिजली के किराए बढ़ने वाले हैं? वैसे तो जेके मीडिया ने पहले ही बताया था कि बिजली के किराए बढ़ने वाले हैं। मेरे साथ एमडी साहब हैं बात करने के लिए, शिव साहब। सर, क्या बिजली के किराए बढ़ सकते हैं? क्योंकि कंज्यूमर की बड़ा रहता है कि बिजली किराया नहीं बढ़ने चाहिए। तो क्या डिपार्टमेंट करने जा रहा है? क्या किराए आगे बढ़ने वाले हैं? देखिए, अभी जो हमारा जॉइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है, उन्होंने एक मीटिंग होल्ड करी थी इस चीज़ की डिस्कशन के लिए। और जेपीडीसीएल जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से अपना पक्ष रखती है और हमारा पक्ष यही है कि किराए जो टोटल किराया कस्टमर पे है उस पर कोई चेंज नहीं होगा। जो अनमीटर्ड कस्टमर्स हैं उनको हम डबल फ्लैट रेट थोड़ा इंक्रीज़ करने का प्रस्ताव है, क्योंकि हम चाहते हैं सारे मीटर पे शिफ्ट हों और हम चाहते हैं कि सारे मीटर पे शिफ्ट हों। और दूसरा है कि जो मीटर्ड कस्टमर्स हैं उसके ऊपर कोई हमने डिफरेंस ऑफ चार्ज प्रपोज नहीं किया है। अभी नहीं। अभी जो किराया है वैसा ही है। इंटरनल एक एडजस्टमेंट करी है, पर वो कस्टमर को नहीं मतलब पता चलेगी। वो क्या रहेगी सर? इंटरनल एडजस्टमेंट ये है कि पहले जैसे मान लो 100 रुपये आपका किराया होता था जो बिजली का चार्ज है, तो उसके ऊपर 15% इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगती थी। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट की इंस्ट्रक्शन के अनुसार हमने प्रपोज किया है कि इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी अब हम नहीं लेंगे और किराया जो है वो 115 रुपये कर देंगे, मतलब 15% एनहांस कर देंगे। तो कस्टमर पे जो नेट इफेक्ट है वो सेम रहेगा। तो सर बात तो वही रही, 15 वहाँ से। हाँ, बात वही रही। सरकार के पास 2 अलग अलग खाते में जा रहा था पैसा, वो एक ही खाते में जाएगा। वो एक इंटरनल हमारा अकाउंटिंग सिस्टम है। इस पे जीएसटी भी नहीं, जीएसटी इसमें कहीं बीच में शामिल नहीं है। तो कस्टमर के, जहाँ तक कस्टमर का सवाल है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का कस्टमर हो, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर, कमर्शियल, डोमेस्टिक, तो जो किराया वो पहले दे रहे थे अभी भी वही देंगे। एमडी साहब, एक प्रीपेड मीटर्स का बड़ा इस समय क्योस चल रहा है और बिजली डिपार्टमेंट की तरफ से कोई सफाई नहीं आ रही है। लोग बड़े परेशान हैं, बिल्स काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। इस पे एक तो डिपार्टमेंट क्या कर रहा है और एक और लोगों की जो ग्रीवेंस है कि जो मीटर्स हैं वो पोल के काफ़ी ऊपर लगाए जा रहे हैं, जिससे एक आम आदमी अपनी रीडिंग भी नहीं देख पा रहा है। उसके पीछे क्या? देखिए, जो ये मीटर लगाने का सिस्टम, स्मार्ट मीटर जो है, ये 2 साल पहले शुरू हुआ था। तब शुरू के मीटर्स हाइट पे लगाए गए थे। अब हमने उस रिक्वायरमेंट को रिलैक्स कर दिया और हमने मतलब अपने कंट्रैक्टर्स को भी और नीचे स्टाफ को भी इंस्ट्रक्ट किया है कि जहाँ पर आपको कन्वीनियंट जगह मिलती है, जिससे एरिया की लुक भी ना ख़राब हो और मीटर भी मतलब सेफ़ रहे, उस हिसाब से लगवाएं, चाहे वो घर की बाउंड्री पे हो चाहे वो खंबे पे हो। और ये जो फीडबैक आया इसको हमने ध्यान में भी रखा और नीचे इंस्ट्रक्शन पास ऑन कर दिए। दूसरी बात है कि जो प्रीपेड मीटर की रीडिंग की बात, स्मार्ट मीटर की रीडिंग की बात है, तो उसमें रीडिंग में हम मतलब काफ़ी लेवल्स पे चेक करवाए हैं। ये ज़रूर हो सकता है कि कई बार 2 दिन की 3 दिन की रीडिंग एक साथ आती है तो एकदम बढ़ी हुई दिखती है कंजम्पशन, पर ऐसा कहीं पे भी नहीं आ रहा कि मतलब अगर किसी ने 10 यूनिट कंज्यूम किए तो वो 20 दिखा दे। ऐसा केस कहीं पे भी नहीं आ रहा है। एक्यूरेट रीडिंग आ रही है। बट बिकॉज हमारा जो आईटी सिस्टम है वो भी डेवलप हो रहा है, तो ये ज़रूर मैं मानता हूँ कि 2-3 दिन की रीडिंग एक साथ बाद में आती है तो उससे थोड़ा सा लगता है कि भाई ये कैसे इंक्रीज़ हो गई। उसको भी हम ठीक करवा रहे हैं सिस्टम को। कुछ सेक्शंस तो कह रहे हैं कि मीटर नहीं लगने चाहिए और प्रोटेस्ट भी काफ़ी हो रहे हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए क्या डिपार्टमेंट? देखिए, जो पूरा मैं यही आपके माध्यम से संदेश देना चाहूँगा कि जो मीटरिंग है इससे एक्चुअली जो हमारी बिजली जितनी हमें मिलती है जम्मू कश्मीर को, उसको हम ऑप्टिमम तरीके से कस्टमर तक पहुँचाएंगे और जो ऑनेस्ट कस्टमर है उसको मतलब इससे सस्ती बिजली मैं दावे से कह सकता हूँ हिंदुस्तान में, इंडिया में कहीं नहीं मिलेगी। और जब सब इसमें एक पार्टिसिपेटिव मूवमेंट की तरह इसमें पार्ट लेंगे तभी हम एक अच्छी 100% सप्लाई आपको दे पाएंगे। तो मीटरिंग कोई मतलब इसकी अगर किसी को ये इंप्रेशन जा रहा है कि मीटरिंग से कोई इनकन्वीनियंस होगी या फाइनेंशियल तकलीफ आएगी तो वो गलत है। जेन्युइन कस्टमर हैं वो उसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। मीटरिंग से आपका एक्चुअली बिल जो है वो नॉर्मल आएगा।
और आपको पता रहेगा आप कितनी कंज्यूम कर रहे हैं। सर एक छोटा सवाल है, जहाँ जहाँ मीटर लग रहे हैं लोगों को परेशानी नहीं है बिल देने में, लेकिन कहीं ऐसी जगह है जहाँ पर मीटरिंग नहीं हुई है, तो वहाँ पर क्या कर रही है डिपार्टमेंट? जैसे खास करके कुछ ऐसी बस्तियाँ बनी हुई हैं जहाँ पर अभी तक कोई मीटरिंग नहीं है, रोहिंग्याज यहाँ पर इलीगली रह रहे हैं, उनकी कोई वायरिंग नहीं है, वो आज भी जो है मतलब वो कुंडी सिस्टम पे जो है उनका सिस्टम चल रहा है, उनकी वजह से काफ़ी बिजली कंज्यूम होती है और आम आदमी को उसका नुकसान है। देखिए अभी हम ये बात मैं आपकी डिनाई नहीं करता हूँ, क्योंकि हम अभी फाइनल स्टेज पे नहीं पहुँचे। फाइनल पूरा प्रोजेक्ट करने में टाइम लगता है। देखिए हम 10 लाख 11 लाख मीटर लगा रहे हैं पूरे जम्मू प्रोविंस में, अभी हम 2 ही लाख पे पहुँचने वाले हैं। तो जब तक हर एक घर में मीटर नहीं लगेगा तब तक वो, और ये विश्वास रखिए कि हमने हर एक घर में मीटर लगवाना है, चाहे वो झुग्गी में रह रहा हो व्यक्ति, चाहे वो गाँव में रह रहा है, चाहे वो शहर में रह रहा है, चाहे छोटे शहर में बड़े शहर में, सबके घर में मीटर लगेगा आज नहीं तो कल। और हमें गवर्नमेंट ने बजट भी दिया, पर ये ज़रूर मैं मानता हूँ कि हो सकता है आज नहीं लग रहा, अगले राउंड में लग रहा है, उसमें थोड़ा बहुत डिले जो है वो होगा। बट हमारा प्रयास यही है कि सब इस अभियान में आएँ और सबको हम बेस्ट सुविधा दें। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू। एमडी साहब शिवानंद जी हमारे से बात कर रहे थे, और शिवानंद जी ने ये कहा है कि मीटरिंग हर जगह होगी, और जो बिजली के किराए की बात है बढ़ने की, उसमें यह है कि जो पहले इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी होती थी वो अब नहीं लगेगी, लेकिन जो अपने चार्जेस हैं बिजली डिपार्टमेंट के वो 15% लिए जाएंगे, यानी कि जो 15% इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी थी उसे हटा दिया गया और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जो है वो डिपार्टमेंट लगाएंगी। तो बात वहीं पे ही आएगी, लेकिन बड़ी बात यह है कि मीटरिंग पे जो प्रोटेस्ट लगातार चल रहे हैं उसमें एमडी साहब ने ये कहा है कि मीटरिंग तो होती रहेगी, बाकी लोगों को विश्वास दिलाया है कि किसी को भी गलत रीडिंग से बिल नहीं देना पड़ेगा। धन्यवाद। राम राम।